नगर परिषद टीम ने रोडवेज बस स्टैंड सहित विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर लाखों रुपए का 370 चाइनीज मांझे की चरखियां जब्त। बेचने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से उनके हौसले अभी भी बुलंद। सरदार शहर में मकर संक्रांति के पर्व पर शहरवासी पतंगबाजी का जमकर लुत्फ उठाते हैं और मकर संक्रांति के 1 महीने पहले से ही शहर में जमकर पतंगबाजी देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे में पतंगबाजी में चाइनीज मांझे का जमकर उपयोग किया जाता है, जिसके चलते यह चाइनीज मांझा बेजुबानों के लिए मौत का मांझा बन जाता है। आए दिन बेजुबान पशु पक्षी इस चाइनीज मांझे की चपेट में आकर अकाल मौत के शिकार हो रहे हैं। बच्चे व बाइक सवार भी मांझे की चपेट में आकर घायल हो जाते हैं, जिसको देखते हुए शहर के विप्र फाउंडेशन संगठन की ओर से पिछले दिनों शहर के गांधी चौक में एक कार्यक्रम आयोजित कर चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान चलाया गया और प्रशासन से चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। उसके बाद नगर परिषद सभापति राजकरण चौधरी के निर्देशों पर एक टीम का गठन किया गया और शहर के रोडवेज बस स्टैंड, कच्चा बस स्टैंड, सब्जी मंडी, मुख्य बाजार सहित शहर के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर 370 चाइनीज मांझे की चरखियां जब्त की गई। जब्त चाइनीज मांझे की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। गुरुवार को पिछले 3 दिनों में जब्त मांझे की कार्रवाई को मीडिया के समक्ष पेश किया गया और प्रेस वार्ता की गई। इस अवसर पर सभापति राजकरण चौधरी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि नगर परिषद की टीम और पुलिस प्रशासन के सहयोग से शहर के विभिन्न स्थानों पर पिछले 3-4 दिनों से लगातार कार्रवाई कर लाखों रुपए का चाइनीज मांझा जब्त किया गया है और यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक यह मांझा बिकता रहेगा। विप्र फाउंडेशन नगर अध्यक्ष अशोक पारिक ने बताया कि हमने चाइनीज मांझा पर रोक लगाने की पहल की थी और हमारी बात पर अमल करते हुए नगर परिषद सभापति राजकरण चौधरी और नगर परिषद की टीम ने चूरू जिले की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए का चाइनीज मांझा जब्त किया है। उन्होंने कहा कि हम पतंगबाजी करने वालों से अपील करते हैं कि वह लोग इस त्योहार को साधारण मांझे से पतंग उड़ाकर मनाएं। इस अवसर पर विप्र फाउंडेशन की टीम ने नगर परिषद सभापति राजकरण चौधरी और उनकी टीम का आभार प्रकट किया। वहीं आपको बता दें कि पिछले काफी वर्षों से पतंगबाजी में चाइनीज मांझे का उपयोग किया जा रहा है, जिसके चलते बेजुबान पशु पक्षियों के साथ बच्चे और बाइक सवार भी इस मांझे की चपेट में आकर घायल हो रहे हैं। नगर परिषद की ओर से सिर्फ चाइनीज मांझा जब्त करने की कार्रवाई की जाती है, लेकिन बेचने वालों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण उनके हौसले बुलंद है। शहरवासियों की मांग है कि चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे ताकि इस मांझे की बिक्री पर रोक लगाई जा सके। देखिए, पिछले दिनों नगर परिषद ने भी पूर्व में घोषणा की थी और विप्र फाउंडेशन सरदार शहर द्वारा पिछले दिनों गांधी चौक में कार्यक्रम करके और नगर परिषद और माननीय एसडीएम साहब की उपस्थिति में, सीआई साहब की उपस्थिति में और ये चाइनीज़ मांझा के खिलाफ अभियान चलाने का एक जो निवेदन किया था, उसी के अंतर्गत पुलिस प्रशासन के सहयोग से और हमारी नगर पालिका और तहसील की पूरी टीम ने मिलकर एक टीम का गठन किया गया था और उस टीम ने इन 3-4 दिनों में जो माल पकड़ा है वो आपके सामने है और ये कार्यक्रम जब तक जारी रहेगा, अगर तब तक ये डोर बिकनी बंद नहीं होगी तब तक हम ये कार्यक्रम जारी रखेंगे। और करीब जो माल है उसकी कीमत जो है वो आकलनकर्ताओं द्वारा इसको लाखों में बताई जा रही है। मैं इसका पूरा जानकार नहीं हूँ, लेकिन 130 पैरों में पकड़ी थी। 4 कार्टून हमारी टीम आज पकड़ के लाई है और एक कार्टून में करीब 60 पीस हैं, तो ये बहुत बड़ी एक है। और पिछले दिनों भी अभियान शुरू करने के बाद भी 1-2 घटनाएं शहर में इस दौर से कटने की हुई है और नगर पालिका, नगर परिषद हमारी इसलिए वचनबद्ध है। आभार व्यक्त करूंगा मैं पुलिस प्रशासन का और एसडीएम साहब का, जो लगातार इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं। देखिए, आज हम इस चाइनीज मांझे को मौत का मांझा भी कह सकते हैं, क्योंकि चूरू जिले में खुलेआम ये चाइनीज मांझे की बिक्री हो रही है। प्रशासन व्यापारियों पे कार्रवाई तो करता है, लेकिन चाइनीज मांझा जब्त करता है एक तरह से, लेकिन है ना, व्यापारियों पे ठोस कार्रवाई नहीं करता है। तो व्यापारियों के और हौसले बुलंद होते हैं और चाइनीज मांझा खुलेआम बिक्री हो रहा है। तो प्रशासन से हमारी यही विनती है कि व्यापारियों पे ठोस से ठोस कार्रवाई करे, क्योंकि देखो, बेजुबान पक्षी बोल नहीं सकते। हम तो थोड़ी सी भी चोट आती है तो हम डॉक्टर से परामर्श लेते हैं, लेकिन ये बेजुबान पक्षी किसको बोलेंगे, ये हमें ही सोचना पड़ेगा। तो इस मकर संक्रांति चाइनीज मांझे का प्रयोग न करके हम पतंगबाजी करेंगे, लेकिन इस चाइनीज मांझे का बहिष्कार करेंगे ताकि ये पक्षी भी खुले आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ सके। नमस्कार।
ये बड़ा ही ज्वलंत इश्यू है। चाइनीज़ मांझा जो एक तीखी धारदार हथियार जैसी चोट करता है। पिछले करीब 15-20 दिन से काफ़ी सारे ऐसे बच्चे, नौजवान, बूढ़े भी इसका शिकार होके आए हैं, जिनके गले में कट लगा हुआ, हाथ में कट लगा हुआ, फेस पे कट लगा हुआ। ऐसा कट जैसे कुछ चाकू से काटा गया हो और पूछने में मालूम होता है कि ये चाइनीज़ मांझे के लपेटे में आ गया। और इससे तुरंत कटने से भयंकर अगर नस कटती है तो भयंकर ब्लीडिंग भी होती है। तो मेरा तो मानना है कि चाइनीज़ मांझा जो बिल्कुल एकदम से बैन होना चाहिए, किसी भी हालत में इसको अलाउ नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर इसकी चपेट में आ जाते हो, जहाँ कट लगता है, तो वहाँ पे अगर नस नहीं कटी हो तो चलता है, अगर नस कट जाए तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए अपने को उस पे तुरंत प्रेशर बैंडेज दबा के उस घाव को और जल्दी ही नज़दीकी अ, हॉस्पिटल या क्लिनिक पहुँचे, ताकि स्टिचिंग या ड्रेसिंग जो भी हो सके, की जा सके। मैंने भी पिछले 10-15 दिन में ऐसे खूब सारे पेशेंट्स का इसी तरह से उनको सुझाव दिया है, इलाज भी किया है। एक और सुझाव देना चाहूँगा कि जैसे आप बाइक पे, स्कूटी पे चल रहे हैं, तो इस तरह के मांझे के लपेट में सबसे ज़्यादा वही आते हैं और तीखी धारदार चोट की तरह से कटाव हो जाता है। तो उसमें हम लोग एक सजेशन देते हैं कि हेलमेट जो है वो और गले में मफलर या गले में चुन्नी, कपड़ा जो भी आप रख के चलें, ताकि वो घाव नहीं बन पाए और वहाँ पे कटाव नहीं हो सके। तो सावधानी बचाव तो अपने हाथ में होता है। बाकी प्रशासन से ये उम्मीद करता हूँ, ये आशा करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके इसको बैन कर दी जाए, तुरंत या बैन कर दी जाए। न केवल इंसान बल्कि पक्षी भी इसके लपेट में आते हैं, जिनकी ज़ुबान नहीं होती, लेकिन वो कटते हैं, तो वो भी एक बहुत दुःख की बात होती है। विभिन्न पक्षियों की भी जान जा रही है, तो क्या अपील करना चाहेंगे व्यापारियों से, आप अध्यक्ष भी क्या कहेंगे? चाइनीज मांझे से सरदार शहर में पशु पंछी, जीव जंतु और बच्चे काफ़ी हाथ पैर कट जाते हैं। मैंने कल ही न्यूज़पेपर में पढ़ा था, रतनगढ़ में एक बच्चे के नाड़ के चाइनीज मांझा से 10 टांके आए हैं। ये बड़ा घातक है। ये व्यापारियों से भी निवेदन करता हूँ, इसको बंद करना चाहिए। लालच में ये चाइनीज गांजा नहीं ये डोर नहीं बेचनी चाहिए। अर्थात प्रशासन से भी कहता हूँ, जो आंख नीचे बैठे हैं, वो चाइनीज मांझा जहाँ भी हो उसको सीज करें और जलाएं। चाइनीज मांझा ये थोड़ा सा लालच समझ लो, व्यापारी का कुछ भी समझ लो, उस हिसाब से बेचते हैं। बाकी मेरे हिसाब से चाइनीज मांझा, यहाँ पहले जो मांझा आता था वो देसी मांझा था, डोर थी, उसे हाथ पैर नहीं करते थे, जीव जंतुओं का नुकसान नहीं होता था। इसे तो कहीं भी चले जाओ, रास्ते में ये कहीं पैर में उलझ गए तो हाथ पैर कट जाते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि भी जो विपर फाउंडेशन ने एक पहल की थी कि भाई चाइनीज़ मांझा जो कि सरदार शहर नहीं सभी जगह के लिए मतलब घातक सिद्ध हो रहा है, उसमें हमारे सभापति जी ने एक बहुत ही शानदार कदम उठाया और हमारी बात को मतलब तवज्जुह देते हुए उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की है, जो कि चूरू ज़िले में मेरे मानने में है कि सबसे बड़ी कार्रवाई है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि भाई जो भी चाइनीज़ मांझा बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, तो उनके लिए एक मुहिम है कि भाई वो चाइनीज़ मांझे से अपना जो ये त्यौहार है वो न बनाएं, केवल साधारण डोर और पतंगबाजी करें। पतंगबाजी करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन चाइनीज़ मांझे से जो हो रहा है नुकसान है वो सभी के लिए घातक है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सभापति जी का, जिन्होंने मतलब हमारे एक छोटे से आग्रह पर यहाँ प्रशासन को और सभी को सचेत करके एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपका नाम? अशोक पारिक है, विपर फाउंडेशन नगर।